हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। बट अगेन ये वाला सूट मेरी साइज का नहीं आया है, लेकिन ये मुझे इतना सुंदर लगा। दुपट्टा मैंने आपको दिखा दिया कितना सुंदर दुपट्टा है। ये इसके नीचे का गाइस पैंट है, बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है गाइस का। और ये है इसका खूबसूरत सा कुर्ता। कुर्ते में आपको नेक पे इस तरीके से डिजाइन मिलेगा जो आपका नीचे पैंट में बॉटम में डिजाइन है, और इसी तरीके से स्लीव्स में यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सुंदर पीस है गाइस, इस समय पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। एंड आप लोगों को ये मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं कि सपना नैनीताल चली गई। जी हाँ, सपना क्या, दुनिया में समर वेकेशन में सब लोग घूम रहे हैं। कोई नैनीताल जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई कहीं लेके जा रहा है, कोई कहीं लेके जा रहा है अपने बच्चों को लेके, है ना। तो ये तो सपना ने बहुत अच्छा किया कि वो अपने बच्चों को जिंदगी का वो सब कुछ दिखाना चाह रही है जो शायद उसको देखने को नहीं मिला, है ना। वो अपने बच्चों को हर उस जगह का एक्सपोजर देना चाह रही है जो उसको नहीं मिला। वो एक पिता की तरह भी भूमिका निभा रही है, एक माँ की तरह भी भूमिका निभा रही है। उसने अपने बच्चों को एक कमरे के अंदर बाउंड नहीं किया है, उसने अपने बच्चों पे खर्चा किया है ना। कहीं भी इंसान जब घूमने जाता है गाइस तो खर्चा लगता है, उस पे पैसे खर्च होते हैं, राइट। वरना वो अपने बच्चों को कहीं ना ले जाए, सिर्फ घर ही घर के अंदर पैक रखे तो वो भी बहुत सारे पैसे जोड़ के बेड पे बिछा के दिखा दे। लेकिन जब इंसान कहीं पे वन डे वन नाइट के लिए भी जाता है ना गाइस, 20-25 हजार से नीचे का खर्चा नहीं होता, मानते हो ना। लेकिन खर्चा तो उसका होगा ना जो अपने बच्चों पे खर्च करेगा, और बच्चों पे खर्च करेगा वही जिसके पास खर्च करने के लिए होगा दिल। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ YouTube में दूसरे को बदनाम करने के लिए ही उसके नाम का ही परचम लेके बैठा रहेगा, उसके पास कहां वक्त होगा लाइफ को एंजॉय करने का। उसके पास कहां वक्त होगा कि खुली हवा में सांस लें, कि दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत है। उस इंसान ने अपने आप को एक कमरे तक सीमित कर दिया है, जहां से उन्हें लगता है कि इस कमरे के बाहर जो दुनिया है वो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरी तकलीफ, मेरी परेशानियां, मैंने जो बोल दिया वो बिल्कुल सही है। तो कभी कभी खुली हवा में जाना चाहिए। जब आप खुली हवा में सांस लेते हो ना, तो आपको पता चलता है कि जिस दुनिया को आपने इतना गंदा समझ लिया है, दुनिया इतनी भी गंदी नहीं है। दुनिया बहुत खूबसूरत है, और साथ में बच्चों को भी एक फ्रेश और रिफ्रेश एनवायरनमेंट मिल जाता है। लेकिन उसके लिए माँ को वक्त निकालना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, उनको घुमाने के लिए वक्त निकालना पड़ता है। सप्ताह टाइम टाइम पे अपने बच्चों के लिए वक्त निकालती है, दोनों बच्चों को हैंडल करती है, एक को नहीं दोनों बच्चों को हैंडल करती है, और इतनी सुंदरता के साथ हैंडल करती है। उसकी चॉइस इतनी प्यारी है बच्चों को लेके, इतने प्यारे उसके बच्चे लगते हैं। मतलब इतनी छोटी उम्र में दोनों ही बच्चे इतने एक्टिव हैं, इतने स्मार्ट हैं और इतने क्यूट हैं कि चाहे हेटर हो चाहे सपोर्टर हो, उसके बच्चे को देख के तो सबको प्यार आता है, उस पे सबको प्यार। तो ये उसके अपनी खुद के संस्कार अपने बच्चों को दिए हुए, ये प्यार उसने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है। एंड उसके बच्चों के बाल भी लंबे हैं गाइस, लेकिन उसके बच्चों के बालों में जुएं नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ भी एक लॉजिक सुना था कि जो माएँ जो है अपने बच्चों के बाल लंबे रखती हैं, उन बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती हैं। मतलब ये कहाँ का लॉजिक है, ये कहाँ का लॉजिक है। हाँ, ये जरूर होता है कि जो माएँ अपने बच्चों के बाल लंबे रख रही हैं, ये समझ लो कि वो अपने बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत कर रही हैं। क्योंकि लंबे बाल बच्चों के रखने में एक माँ की बहुत मेहनत लगती है। यस, बच्चे जाते हैं मिट्टी में खेलते कूदते हैं, जुएं पड़ती हैं बच्चों के, लेकिन उसके लिए साफ सफाई भी होती है। और जो माँ अपने बच्चों की हाइजीन मेंटेन करती है, वो माँ अपने बच्चों के बाल भी मेंटेन कर देती है। और वो बाल मेंटेन होते हुए हमने देखा है क्या शाइनिंग बाल हैं उसकी बच्चियों के, कितनी प्यारी प्यारी हेयर स्टाइल बनाती हैं, एकदम डॉल लगती हैं वो डॉल, है ना। संस्कारों से भी डॉल लगती हैं, देखने में भी डॉल लगती हैं, और प्यारी तो है ही। भगवान उन दोनों को बुरी नजर से बचाए। तो देखो, अपनी बच्चियों को कहां कहां के दर्शन नहीं कराई वो इतनी छोटी सी उम्र में। लोगों को इतने बड़े बड़े साल निकल जाते हैं धामों की यात्रा करने में, भगवान के दर्शन करने में। उन छोटी बच्चियों का नसीब देखो कैसा है कि उनकी माँ ने उनको इतनी छोटी उम्र से कितनी जगह के दर्शन करा लिए। मथुरा में वो रह रही है, बिहारी जी के दर्शन वो कर रही है, मतलब बालाजी के दर्शन वो करके आ गई है। उसकी माँ अभी से अपने बच्चों को हर उस भगवान का आशीर्वाद दिलाने ले जा रही है, शायद जिस आशीर्वाद की उन बच्चों को बहुत जरूरत है। इसीलिए कहते हैं कि किसी को गिराने की कितनी कोशिश कर लो, लेकिन जब तक ऊपर वाले की, उस नीले छतरी वाले की छत्र छाया किसी के ऊपर है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो अपनी जिंदगी में ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटेंशंस देखी हैं। इंटेंशन ये है
इंटेंशन ये है कि सपना का यहाँ से काम धंधा चौपट हो जाए। और ये इंटेंशन उनके इन लॉस की नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को बखूबी जानते हैं कि उसके पास अगर यहाँ पे दाना पानी चलाने का कोई भी काम है तो वो है सोशल मीडिया का। लेकिन यहाँ पे जिस इंसान की नजर उसकी रोजी रोटी पे है, उसकी बच्ची की रोटी पे है, उनके बच्चे की खुशी में है, वो सिर्फ एकमात्र लेडी है जिसने अपने मुंह से बात बोली है कि मैं उसको सोशल मीडिया से भगाकर ही दम लूंगी, मुझे तो उसका चैनल ही यहाँ से खत्म करना है, उसको यहाँ से भगाना है, यहाँ से आप नफरत देख रहे हो। तो वो नफरत सिर्फ सपना के लिए नहीं है, सिर्फ सपना के लिए वो नफरत नहीं है, वो नफरत सपना की दोनों बेटियों के लिए भी है। क्योंकि वो जो भी कर रही है वो अपनी बच्चियों के लिए कर रही है। वो एक वीडियो से उतना कमाती नहीं होगी जितना उस वीडियो को बनाने में खर्च कर देती होगी। क्यों? ताकि अपनी बच्चियों को एक अच्छा माहौल दे पाए, उन्हें एक्सपोजर दे पाए। और ये अक्सर हर पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को आज यहाँ ले जाएं, उनको हम वो दिखाएं, वहां के दर्शन कराएं। लेकिन कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कुछ लोग भगवान के दर पे पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये इंटेंशंस आप देखिए कि माँ के साथ साथ बच्चों से भी इस बात की दुश्मनी निकाली जा रही है कि कैसे भी करके सपना की रोजी रोटी पे यहाँ पे ताला लगाएं और उसके बच्चों का जो भविष्य है उसको बिल्कुल बिल्कुल नीचा कर दें। और ये नफरत सिर्फ सपना के लिए नहीं हुई, यानी कि दुश्मनी सिर्फ सपना से नहीं है, दुश्मनी उस परिवार के, मैं तो बहुत ही स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, दुश्मनी उस परिवार के एक एक इंसान से है। टाइम टू टाइम उस घर के एक एक इंसान को बदनाम किया गया है। और अब नजर है बच्चों की रोजी रोटी पे, यानी कि उनकी माँ की रोजी रोटी पे, कि वो बच्चों को इतनी अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ा रही है, उन बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश कैसे दे रही है, वो बच्चे कैसे जगह जगह घूम पा रहे हैं, कैसे दुनिया का एक्सपोजर ले पा रहे हैं, कैसे उन दोनों मासूम बच्चों के चेहरे पे इतनी प्यारी सी मुस्कान हमेशा रहती है। लेकिन ये सोचा नहीं जा रहा है कि चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज अपने बच्चों के लिए कर दे, लेकिन उन बच्चों की जिंदगी में एक पिता की कमी हमेशा रहेगी, हमेशा। तब भी उन बच्चों की रोजी रोटी पे नजर है। मुझे इस बात पे बहुत तरस आता है, लेकिन कोई बात नहीं, उन बच्चों का हाथ तो खुद बिहारी जी ने थामा हुआ है, और जिनका हाथ खुद लड्डू गोपाल ने थामा हुआ है, जो लड्डू गोपाल खुद उनके घर पे उन दोनों बच्चों के भाई बन के आए हैं, तो उनकी बहन की रक्षा करने के लिए तो वो तत्पर रहेंगे, वो डील कर लेंगे, वो हैंडल कर लेंगे। उनकी बहनों के मुंह से निवाला तो कोई छीन नहीं पाएगा, लड्डू गोपाल जी की बहनों के मुंह से निवाला तो कोई छीन नहीं पाएगा, चाहे फिर एड़ी चोटी का जोर कोई लगा ले यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वही बोल रही हूँ कि नफरत यहाँ पे सिर्फ सपना तक सीमित नहीं है। आप किसी के रोजगार पे, किसी की रोजी रोटी पे तभी हमला करते हो जब आप उस पूरे खानदान को नियस्त नाबूद करना चाहते हो। वरना दुश्मनी में कोई इंसान इतना अंधा नहीं होता कि वो किसी के पीछे इस तरीके से पड़ जाए कि वो उसको टॉप टू बॉटम बर्बाद करना चाहे। मतलब मैं अगर सोचूं तो सपना ने ऐसा किया क्या? इनके मुंह से रोजी रोटी छीन ली, इनकी क्या बोलते हैं जॉब छीन ली, इनका घर तुड़वा दिया। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ अपने रास्ते इनसे अलग करे। लेकिन उस रास्तों को अलग करने की सजा इस तरीके से उसको दी जा रही है कि उसको और उसकी बच्चियों को बुरी तरीके से बर्बाद कर दें। तो मुझे एक बात बताइए, खुद ही वीडियो में मैंने सुना कहीं पे कि बहन भतीजे तो बहन भतीजे ही होते हैं और सबको अपने बहन भतीजों से प्यार होता है, सबको होता है, बिल्कुल सबको अपने बहन भतीजों से प्यार होता है और अपनी बहनों से भी प्यार होता है ना। तो जिन अंकल की बहन को डाउरी के केस में बुढ़ापे में चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो वो अंकल अपनी बहन के सगे होंगे या फिर उस इंसान के सगे होंगे जिन्होंने उनकी बहन को इस उम्र में केस के चक्कर में दौड़ लगवा रखी है। किसके सगे होंगे वो? किसके? सो कॉल्ड इन लॉज अपनी बहन के ही सगे होंगे ना। तो वहां से कोई सीन ही नहीं है कि इनको अपनाया जाए, कोई सीन ही नहीं है। बहन से बढ़कर तो बहन की बेटे की बहू नहीं होगी ना, नहीं होगी बहन से बढ़कर बेटे की बहू। अब सोचिए, जो बुजुर्ग माता पिता का झंडा लेके खड़े हैं, उन्होंने खुद बुजुर्ग माता पिता पे एक अलग केस किया है, अपने पति पे अलग किया है, मतलब पूरे परिवार को केस के जाल में फंसाया हुआ है। किसी को भी खुल के सांस लेने की आजादी नहीं दी हुई है, सबको किसी ना किसी चीज में फंसाया हुआ है। और कैसे पता, कैसे पता कि ये सच है या झूठ है? हमें कैसे पता? क्योंकि हमने कभी दूसरी साइड सुनी ही नहीं, दूसरी साइड को देखा ही नहीं, उनकी दिल की बातें कभी देखी ही नहीं, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब ऑफ कैमरा ये सारे लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो ऑन कैमरा इस बात का कंटेंट क्यों बनाया? सपना को बोला जा रहा है कि गंदे गंदे फैमिली व्लॉग दिखाए हैं, गंदे गंदे दिखाए
थे, मात्र कुछ दिन के लिए दिखाए थे, हो गया वो चैप्टर क्लोज। जब दिखाए थे तो उस चीज को बंद करने के लिए लाइन में हम भी खड़े थे कि भाई इसे स्टॉप कर दो, इसे रोक दो। वो रुक गया, लेकिन जब वो रुक गई उसके बाद इसको स्टार्ट करने का बेड़ा किसी और ने उठा लिया। लेकिन जब वो रुक नहीं रही थी तब उसको एक बार भी बोला नहीं गया कि रुक जा, मत कर। तब उसको बराबर अप्रिशिएट किया जाता था, उसकी वीडियो में, हर वीडियो में रिएक्शन आता था और बार बार अप्रिशिएट किया जाता था कि बिल्कुल ठीक, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, देखा मैंने कहा था, ये पूरा परिवार ही ऐसा है, ये पूरा खानदान ही ऐसा है। उसको बराबर प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन जब वो चुप हो गई, जब अभी वो कुछ बोल ही नहीं रही है, तो अभी उन मुद्दों को यहाँ पे डिस्कस करने का फायदा, हाँ फायदा है ना, व्यूज, फायदा है ना, नफरत कैसे बाहर निकलेगी, ऐसे ही तो नफरत बाहर निकलेगी, ऐसे ही तो नफरत बाहर निकलेगी। तो मुद्दा सिर्फ इतना है यहाँ पे कि जब वो कर रही थी उस समय उसे रोका नहीं गया। अब जब वो कर नहीं रही है तो अब इस गंदगी को कौन शुरू कर रहा है? तो बेसिकली इस समय पे गंदा कंटेंट सपना नहीं दिखा रही है, वो अपनी फैमिली व्लॉगिंग ही दिखा रही है, बहुत खूबसूरती से दिखा रही है। लेकिन इस समय पे सोशल मीडिया पे गंदगी इन्होंने की हुई है। तो जैसे उस समय पे सपना को रोका गया था सब द्वारा, तो इस समय पे इनको भी तो ये गंदगी परोसने से रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? एंड ये गंदगी की बात कैसे करेंगी जब इन्होंने अपने खुद के ससुराल वालों के लिए गंदी व्लॉगिंग दिखा दिखा के अपना चैनल चमकाया। जब लड़ाइयां ऑफ कैमरा चली जाती हैं तो उन लड़ाइयों का ऑन कैमरा कोई डिस्कशन होने का मतलब ही नहीं होता है ना। और इन्होंने तो लड़ाई डे 1 से ही अपनी ऑफ कैमरा करी थी। तो इन्होंने अपनी गंदी व्लॉगिंग सोशल मीडिया पे क्यों दिखाई? जिस गंदी व्लॉगिंग में इन्होंने अपने ससुर को गाली गलौज करा, अपने सास को करा, अपने पति को करा, अपने पूरे ससुराल वालों को करा, अपने मामा ससुर को किया, मामा ससुर की भांजी भतीजी पूरे खानदान को किया, उनके मरे हुए बेटों को बदनाम किया, अब उनकी बहू के पीछे पड़ गई। तो आप बताइए और डिसाइड कीजिए कि गंदी व्लॉगिंग यहाँ पे किसने करी है, किसने यहाँ पे गंदी व्लॉगिंग करी है? ये आप लोग डिसाइड कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो गंदी व्लॉगिंग टॉप टू बॉटम किसके चैनल पे रखी हुई है। फैमिली कंटेंट के नाम पे सपना के चैनल पे तो हजारों फैमिली कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन अपने आगे व्लॉग्स लगाने वाले लोगों के चैनल पे एक भी आप लोग ऐसा व्लॉग दिखा दो जिस व्लॉग में सपना का जिक्र, सपना के सास ससुर का जिक्र ना हुआ होगा। मुश्किल लगेगी ढूंढने में आप लोगों को, और अगर मिल भी गए तो 4-5 वीडियो से ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके अलावा सारे वीडियो जो है वो दूसरों को गालियां देते देते ही बने हैं, और कुछ तो सोशल मीडिया से डिलीट भी हो गए हैं, कुछ तो पूरे साल के सोशल मीडिया से डिलीट भी हो गए हैं। बट ये डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, इतनी आसानी से सोशल मीडिया से गायब नहीं होते हैं। तो सपना ने कितनी गंदगी मचाई या कितनी गंदगी नहीं मचाई, ये चीजें छोड़ दो, क्योंकि ये चीजें हो गई, खत्म हो गई। लेकिन अब कौन इस गंदगी को रोज मचा रहा है, एवरीडे मचा रहा है, उस चीज पे गौर करो, है ना। तो गंदगी चाहे कोई भी करे, उस गंदगी को रुकना तो पड़ेगा, और उस गंदगी को रुकना ही चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया लोगों के काम करने की जगह है और गंदगी मचाने की जगह नहीं है ना। चलो गाइस, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।